नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है और हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे और हरियाली से भी जुड़े होंगे, क्योंकि यही मेरा मेथड है कि सबको हरियाली से जोड़ना, समर्थन एक दूसरे को। तो सच में आज पता है मैं आपको क्या जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाली हूँ। सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा जो ड्रेसिना कहलाता है, ड्रेसिना जाति का होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। तो ये जो पौधा है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा पौधा है और इसकी मैं ट्रांसप्लांटेशन करने वाली हूँ। और पता है मैंने आपको अपने वीडियो में एक जानकारी दी थी कि मुझे गिफ्ट में मिले थे। सच में बहुत खुशी की बात है, आज मैं उसकी काफी दिन बाद ट्रांसप्लांटेशन करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और पता है मेरे पौधे एकदम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मुझे उसमें दो वो मिले थे, दो डाली चली हुई थी उसकी स्टेम। तो उसमें क्या था कि मुझे दो पौधे मिल गए और मेरे दो पेड़ बन गए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इतना चमत्कार हो गया। और चमत्कारिक जादुई खाद और मिट्टी तो हमारे पास आपको पता ही है मैं किस प्रकार से बनाती हूँ। चलिए अब हम अपने सॉन्ग ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार हमें इसको ट्रांसप्लांटेशन करना है। आप देख रहे हो ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है और बहुत ही अच्छा है। इसे ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही देखो आप इसकी लीज देखो कितनी खूबसूरत है। बस इसकी इन्हीं लीजों पे बहुत ही प्यार आता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये देखो क्या कुदरत की देन है, कैसे ये एकदम लाइनिंग बनी हुई है, कितनी प्यारी लगती है इसकी ये ड्रेसिना की। और हर जगह ये मिल जाएगा आपको बहुत ही आराम से। ये वही प्लांट है जो मुझे गिफ्ट में मिला था और मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट में दिए थे ये कुछ प्लांट। तो ये उनमें से ही एक प्लांट है। देखो कितना प्यारा चल रहा है, ये इसी में लगा हुआ है तब से। ये जो मुझे वहां से नर्सरी से ये बच्चे लेके आए थे वहीं के उसी पैकिंग में ये लगा हुआ है। मैंने इसको भी ट्रांसप्लांट नहीं किया था और मैं अब आज चाहती हूँ कि इसकी आज ट्रांसप्लांटिंग करूँ। कितना खूबसूरत पौधा है ये, हर शॉप पे हर घर में आजकल लोग इसको बहुत रखने लगे क्योंकि इसकी शाइनिंग इतनी अच्छी है, इसमें चमक इतनी अच्छी आती है। और इस प्लांट की खूबियां इतनी हैं कि इसको हम कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये स्टेम इतनी बड़ी हुई है तो ये अब नीचे से तो आने से रहा, अगर ये आसपास से कहीं से अगर मतलब रूट निकल आती है तो भले ही। तो ये क्या करते हैं, इसको इतना सा कट करेंगे और इसको अलग भी लगा देंगे और इसमें से फिर जो है वो रूटिंग्स चालू हो जाती हैं। तो हमारे एक से अनेक मल्टीप्लाई पौधे हो जाते हैं। ड्रेसिना की यही खूबियां हैं। और वैसे ही इसकी ग्रोथ बहुत धीमी चलती है ड्रेसिना की। बस यही है इसकी खूबसूरती कि एक तो इसकी लीज बहुत अच्छी है और इसको ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होती, ना खाद वगैरह की इतनी जरूरत भी नहीं होती है। और बहुत ही अच्छा है, इसको ना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। गर्मियों में तो खैर दिया जाता है, इंडोर प्लांट है, लेकिन सर्दियों में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसको मतलब वाटरिंग की। तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हो और बिल्कुल आसानी से ये ग्रोथ भी करता है। पर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है, तो काफी समय लग जाता है इसकी ग्रोथ होने में। अब आप देख रहे हो ये नर्सरी से आए हुए मेरे ये पौधे हैं। तो ये देखो पता नहीं ये दो निकलेंगे या एक निकलेंगे, लगते तो ये ढेर सारे अगर लग जाए पॉट में तो तब भी अच्छे लगते हैं गुच्छों की तरह। तो अब आप देख सकते हो मैं कैसे इसको निकाल के और अपने इस पॉट के अंदर मैं लगाने वाली हूँ। ये मेरा 6-7 इंच का पॉट है, मैं इसी के अंदर इसको लगाऊंगी। और इस पॉट में क्या होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अब देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे होल बने हुए हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये प्लांट को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसके लिए ये ड्रेनेज सिस्टम जरूरी है। पानी उतना ही दीजिए बस इसकी ये सॉइल सॉफ्ट रहे, एकदम मॉइस्चराइजर रहे, बस ज्यादा पानी नहीं दिया जाए इसको। बस यही है, अगर ज्यादा पानी दोगे तो ये पेड़ मर जाएगा। अगर वाटरिंग रुक जाएगी तब भी इसका हाल बुरा हो जाने वाला है कि भाई ये नीचे धीरे धीरे जड़ गलना शुरू हो जाती है तो खत्म हो जाता है पौधा। क्योंकि मेरे पास पहले था, शायद उसमें ज्यादा वाटरिंग के चक्कर में ही पानी इससे खराब हो गया वो। तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि भाई देखो किस मिट्टी में और किस प्रकार से इसकी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये देखिए ये मेरी किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी है जिसमें मैं अपने पौधे ग्रो करती हूँ। एकदम सॉफ्ट मिट्टी है। बस क्या है कि इसमें मैंने थोड़ा सा रिवर सैंड मिला लिया है, बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है क्योंकि एक छोटे पॉट में मैं लगाने वाली हूँ। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे ये देखिए,
आपको तो पता ही है, मेरे अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी कोयले की राख है। बस मैं ऐसे ही चीज़ें डालती हूँ। और ये मेरा हल्दी का पाउडर है। ये मेरा रूटीन हार्मोन का काम करता है। मुझे कोई केमिकल की जरूरत नहीं होती है, ना ही मैं डालती हूँ। और ये 1 चम्मच मेरी सरसों की खली का पाउडर है, तो ये डालती हूँ। और उसके बाद जब भी कभी मुझे ये 15 दिन बाद, अगर महीने बाद, अगर इसमें मुझे कोई, अगर इसके अंदर पेड़ के अंदर कुछ देना है तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, जो इसकी मैंने वीडियो भी अपनी डाली हो, आप मेरी वीडियो में देख सकती हैं। और कुछ नहीं डालती हूँ फिर मैं, बस ये देख सकते हो। बस ये थोड़ा सा ये मैंने इसमें मटेरियल में डाल दिया है, अपनी मिट्टी में मिक्स कर दिया। इसके अंदर मैंने, ये हमारी गमले की सोइल बन चुकी है, जिसके अंदर हमारा ये पौधा लगने वाला है। और ऐसे ही मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और आपसे भी मैं तो यही निवेदन करती हूँ हर वीडियो में कि आप भी बिल्कुल आसानी से, कुछ भी बाजार का लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से अपने पौधों को इसी प्रकार से ग्रो कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा और घर में ही सारे पौधे अपने हरे भरे हरियाली होगी, एकदम फ्री गार्डनिंग। तो ये मेरा मेथड है कि आपको भी समझाना कि हरियाली से जुड़िए और ये चीज़ें अपने घर में ही मिल जाएंगी। कुछ भी केमिकल लेने की जरूरत नहीं, कोई NPK वगैरह कोई भी चीज़ें डालने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो हमारे छिलके वगैरह हैं बनाना के, उनसे ही काफ़ी मात्रा में हमारे फूलों या मतलब पेड़ पौधों को काफ़ी मतलब एनर्जी मिलती है और उससे हरियाली भी मिलती है। किचन की चाय पत्ती होती है वो डाल देती हूँ। आज तो वो चाय पत्ती नहीं है मेरे पास में, पर मैं हाँ ऐसे ही ये पौधे लगा रही हूँ। इसमें सरसों की खली डाल दी है। तो अब बताएं हम लगाना कैसे लगाते हैं पॉट में। अब आप देख सकते हैं इसके जो ड्रेनेज होल हैं, अब इनमें हम ये कुछ कंकर लगा देते हैं। वो लगाना ज़रूरी है, जिससे हमारी मिट्टी बाहर ना जाए और पानी हमारा ड्रेन होता रहे पॉट का। पेड़ हमारे बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। आपको कई वीडियो मैंने अपने पेड़ पौधे भी दिखाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। कुछ कंकर और डाल देते हैं इसमें। इसी प्रकार आप भी अपने मतलब पौधे लगाएं बिल्कुल आसानी से। तो ये देखिए हमारे ये लग चुके हैं और इसमें ये कंकर मैंने इसमें देखो कुछ डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ सूखी पत्तियां डाल दूंगी, जिससे अगर हम वाटरिंग करेंगे तो हमारी मिट्टी जो है बाहर ना जाए। और ये जो नीचे मैं ये पत्तियां सूखी डालती हूँ, इनका एक ही रीजन है कि ये नीचे सड़ गल के खाद बन जाती है। जब तक हमारी ये जड़ें रूट होंगी, ये रूट मतलब चलेंगी, तब तक ये खाद बन जाएगी। ये जरूरी है कि इससे हम मेरी मिट्टी भी नीचे नहीं जाती है। और बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसी तरीके से लगाएं तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और एकदम हमारा ये जो मिट्टी है, हमारा ये पॉट है, एकदम सॉफ्ट रहेगा। ज़्यादा वेट भी नहीं होगा हमारे टेरिस पे या जहाँ भी हम लगाएंगे। हमें ज़्यादा मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है सर। बस यही आसानी से तरीका है इसका लगाने का। अब मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। जो हमने सोइल बनाई है ये मैंने इसके अंदर बिछा दी है और थोड़ी सी मैं इसको अच्छे से दबा देती हूँ, जो ये सेट हो जाए। अब इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है मिट्टी को। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी नीचे वाटरिंग कर देती हूँ। इससे जितनी मिट्टी निकलनी होगी, जितना पानी मतलब इसमें ड्रेन हो जाएगा और 10 दिन तक हमें इसमें पानी वगैरह देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मिट्टी है बैठ जाएगी नीचे पत्तियों के साथ में। ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है। आप इसी तरीके से लगाना, इसी प्रकार से आपके पौधे हरियाली भरे होंगे। अब हम चलते हैं अपने ड्रेसिना की तरफ। ये पैकेट देखिए किस प्रकार से मुझे इसे में से निकालना है और काफ़ी परेशानी है, क्योंकि इसके अंदर चिकनी मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। मैंने रात को इसमें पानी भी वाटरिंग भी की थी, फिर भी ये ऊपर से गीला और नीचे से सूखा रह गया है। अब इसको मैं निकालती हूँ थोड़े हल्के हल्के तरीके से कि इसकी रूट डैमेज ना हो जाए। तो इसी प्रकार से मुझे ये आराम आराम से निकालना है और बहुत दिक्कत होती है जब रूट डैमेज ना हो जाए। बड़ी सावधानी के साथ हमें निकालना पड़ता है पेड़। ये देखिए थोड़ी परेशानी तो आएगी निकालने में, पर बहुत ही आराम से सावधानी के साथ हमें इसको निकालना चाहिए। मैं धीरे धीरे इसकी मिट्टी को निकाल रही हूँ और इसी प्रकार से इसकी मिट्टी धीरे धीरे करके मैं निकालूंगी।
बिल्कुल अंदर से पेड़ को इसने, ये जो पैकेट ने जकड़ रखा है इसकी रूटों को। तो डर भी लगता है कि रूट डैमेज ना हो जाए, फिर मेरा पौधा खराब ना हो जाए। तो बड़ी सावधानी के साथ हमें इसको निकालना चाहिए। पर अब इस प्रकार से मैं कर रही हूँ, ये मार मार के थोड़ा सा, तो ये ढीला हो जाएगी, इसकी मिट्टी हल्की हो जाएगी। और देखो ये निकल आया है बड़े आराम से। ये देखो निकल गया ना कितने आराम से। अब भाई देखो थोड़ा सा तो परेशानी होती है ना दूसरे पैकेट में से निकालना। उनकी इतनी हार्ड मिट्टी होती है नर्सरी वालों की, बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए मेरे, ये मुझे लग रहा है कि मेरे 2 पेड़ बन जाएंगे। अब सोच रही हूँ 2 एक ही में लगा दूँ या अलग अलग लगाऊँ, पर लालच है ना, इसलिए मैं इसको अलग अलग ही लगाऊंगी। और लैगी भी हो गई, देखो कितने ये पेड़ ऐसे लैगी हो गए हैं। तो देखती हूँ मैं कैसे इसको अलग अलग पोट में लगा, क्योंकि मेरे 2 पेड़ बन जाएंगे। फिर मैं बाद में इनकी कटिंग करके इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब इसकी जड़, जो ये रूट है, इनको अलग करना है। ये मैं इसमें वाटर में डुबो देती हूँ, क्योंकि इसमें से रूट डैमेज नहीं होती है पानी में डालने से। एकदम मिट्टी घुल जाती है पानी के अंदर, थोड़ी देर रख देंगे तो हम इसको, और बिल्कुल आराम से रूट ये अलग हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर नर्सरी से पैकेट आए तो इस प्रकार निकालना चाहिए। अब देखो कैसे इसमें चक्र सा बना के रूट, एकदम रूट बाउंडिंग हुई है, ये निकल गए देखो बिल्कुल आसानी से। इसी प्रकार से मेरे ये 2 पौधे बन गए हैं। अब मैं इनको अलग ही लगाऊंगी। आप देख रहे हो कितने अच्छे पौधे हैं, और रूट भी बहुत अच्छी बनी हुई है दोनों की। अब चलते हैं अपनी मिट्टी की तरफ, लगाते हैं अपने पोट की तरफ, कि हमें ये दोनों पोट तैयार करने होंगे। चलिए लगा के बताती हूँ मैं आपको। अब आप देख सकते हो इसमें मैंने वाटरिंग की थी अभी, मिट्टी को अच्छे से बिठा के। तो पूरा पानी इसने सोख लिया मिट्टी ने, और मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, अच्छे से जम गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें पौधे लगाने चाहिए, और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं हमारे पौधे। अब मैं इसके अंदर इसे बीच में लगाते हैं, बिठा दिया मैंने ये पौधा बीचों बीच। आप भी इसी प्रकार से इसको देखो किस प्रकार से लगाना है। साइड में कभी मत लगाना, हमेशा सेंटर के अंदर ही अपने पौधे लगाना, जो अच्छे से चले। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी रूट आई हुई हैं। अब मैं ये जो सोयल बनाई हुई है, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे ये अपने आप को सीधा रखे पेड़ को। ये थोड़े लैगी थे ना, तो ये बिल्कुल यहाँ भी बिठाए हैं तो इधर चले गए हैं देखो, क्योंकि जड़ के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। हवा पास हो जाएगी तो हमारा पौधा चलेगा नहीं। तो अब देखिए ये मेरे पौधा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आपको पता ही है मैंने ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं डाला है। तो ये देखिए मैं दबा चुकी हूँ, पूरा काम इसका कंप्लीट हो गया है पौधे का। अब इसके अंदर मैं वाटरिंग कर देती हूँ, और वाटरिंग करने के बाद हम इसको 4-5 रोज, आजकल तो मौसम बदल चुका है, 4-5 रोज इसको हम शेड में रखेंगे। शेड में रखना जरूरी है, हम इसे अभी धूप में रखेंगे जब तक ये सोयल को इसकी रूट पकड़ ना ले, क्योंकि जब ही हमारा पौधा चलेगा, जब ये मिट्टी को एडजस्ट कर लेगा। तो ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।